नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहिता और मेरे इस YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग आज बात करेंगे आरपीएससी के कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम की। और इस वीडियो में मैं ख़ास तौर पर आपको बताऊंगी कि पेपर 3 यानी कि राजस्थान का सामान्य अध्ययन, उस पेपर के लिए करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, कैसे उसकी तैयारी हमें करनी है। तो सबसे पहले जो एक बहुत बड़ा डाउट काफ़ी लोगों से कमेंट्स में आ रहा था करंट अफेयर्स को लेकर, वो मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। काफ़ी लोगों ने पूछा है कि इस एग्ज़ाम के लिए हमें सिर्फ राजस्थान के करंट अफेयर ही पढ़ने हैं या फिर हमें इंडिया लेवल के और वर्ल्ड लेवल के करंट अफेयर भी पढ़ने हैं। तो उन लोगों को बता दूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से जुड़े हुए करंट अफेयर्स ही पढ़ने हैं। आपको अलग से इंडिया के करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने हैं, अलग से वर्ल्ड के करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने हैं। राजस्थान के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं और राजस्थान से जुड़े हुए करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। यानी कि अगर ऐसी कोई भी घटना जो राजस्थान से जुड़ी हुई है लेकिन वो हुई है नेशनल लेवल पे या फिर वर्ल्ड लेवल पे, तो वो हमारे सिलेबस का हिस्सा बन जाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ और भी क्लैरिटी के लिए, कि यूनेस्को जो है वो एक वर्ल्ड लेवल की संस्था है, विश्व स्तर की संस्था है। लेकिन हाल ही में राजस्थान का शहर जयपुर, उसका जो परकोटा क्षेत्र है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर स्वीकारा गया है, उसका नाम दर्ज किया गया है। तो ये जो चीज़ है वो जयपुर की है, राजस्थान की है, लेकिन ये जो घटना है ये हुई है विश्व स्तर की संस्था द्वारा यानी कि यूनेस्को द्वारा। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट बन जाती है क्योंकि ये राजस्थान से जुड़ी हुई है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो 2016 का जो पेपर हुआ था, पेपर 3, उसमें एक प्रश्न आया था, विश्व बैंक की रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुसार राजस्थान का क्रमांक भारत देश के अंदर कौन सा था। ये जो रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, लेकिन इसमें राजस्थान का क्रमांक हमसे पूछा गया है। तो ये जो करंट अफेयर है, ये जो न्यूज़ है, ये राजस्थान से जुड़ी हुई होने के कारण हमारे सिलेबस का हिस्सा बन जाती है। तो आप लोगों को अनवांटेड चीज़ें नहीं पढ़नी है, इंडिया के करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़ने हैं, वर्ल्ड लेवल के नहीं पढ़ने हैं। राजस्थान से जुड़े हुए, राजस्थान के संदर्भ में जो भी चीज़ें हुई हैं वो आपको अपने करंट अफेयर में पढ़नी है। दूसरी जो बात जो काफ़ी लोगों ने पूछी है वो ये है कि हमें कब से यानी कि कौन से महीने से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करना है। तो उनके लिए बहुत सिंपल सीधी सी बात है कि आपको जनवरी 2020 से आपके करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं। चाहे आपका एग्ज़ाम मार्च में हो, चाहे आपका एग्ज़ाम मई में हो, आपको जनवरी 2020 से अपने करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। इसलिए क्योंकि मार्च से लेकर जो 3-4 महीने थे वो लॉकडाउन के महीने थे और उसमें बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ नहीं हो पाई हैं, इसलिए जो सब्जेक्ट मैटर है या कंटेंट है वो कम रहेगा। तो आपको जनवरी 2020 से लेकर अपने करंट अफेयर्स, राजस्थान के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना शुरू कर देना है। और आपका जो भी एग्ज़ाम होगा, जो भी आपकी एग्ज़ाम डेट होगी, उससे 15 दिन पहले तक के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। ये करंट अफेयर्स हम लोग कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, उसके लिए आपको एक सुझाव मैं अपनी तरफ से दे देती हूँ कि आप लोग सबसे पहले एक सिक्स मंथली जो मैगज़ीन आती है करंट अफेयर्स की, वो खरीद लीजिए, या फिर कोई भी वार्षिकांक जो आता है जिसमें पूरे साल भर के करंट अफेयर्स होते हैं, वो आप लोग ले लीजिए। राजस्थान का स्पेसिफिकली वार्षिकांक आता है कई सारे पब्लिकेशंस का और अभी वो मार्केट में उपलब्ध है, जिसमें जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के जो भी करंट अफेयर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के करंट अफेयर्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले वो 6 मंथली या फिर वो जो ईयरली रिपोर्ट है, ईयरली मैगजीन है, वो जो वार्षिकांक है, वो आपको खरीदना है, उसको पूरा पढ़ना है। उससे ये होगा कि आपके जनवरी से अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स हैं वो एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको नवंबर और ये जो महीना है दिसंबर, इसके मंथली एडिशंस आपको खरीदने हैं और वो पढ़ने हैं। उसके बाद जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता है, जिस महीने में आपका एग्ज़ाम होता है, हर एक महीने में आप मंथली एडिशन खरीदिए करंट अफेयर्स का, जो सिर्फ राजस्थान से जुड़ा हुआ है, वो आप खरीदिए और उसे पढ़ते जाइए। तो इस तरीके से आपका जनवरी 2020 से लेकर
आपका जो एग्ज़ाम है उससे 1 महीने पहले या 15 दिन पहले तक के जो करंट अफेयर्स हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है वो होगा राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाएं और नीतियाँ। इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के 2 तरीके हैं। या तो हम एग्ज़ाम से पहले मार्केट में जो भी मटेरियल अवेलेबल है राजस्थान सरकार की योजनाओं का, उससे खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उससे भी आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। और अगर आप लोग चाहें तो राजस्थान सरकार का जो सूचना और जनसंपर्क विभाग है वो मंथली मैगज़ीन निकालता है सुजस नाम से। वो मैगज़ीन आपको DIPR की वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध होगी। तो आप अगर चाहें तो उसके मंथली एडिशंस जनवरी 2020 से लेकर के अभी तक के डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। बहुत डिटेल में पढ़ने की या याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ सुजस में से राजस्थान सरकार की योजनाओं को निकालना है, देखना है और उसके छोटे छोटे नोट्स बनाकर रेडी रख लेने हैं। और एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको उन नोट्स को देख लेना है, पढ़ लेना है। आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद बात आती है बजट की और आर्थिक समीक्षा की। तो ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये बहुत ही लेटेस्ट हमें पढ़ने हैं। तो अगर एग्ज़ाम मार्च के बाद होता है तो हमें लेटेस्ट तब का जो बजट है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। वो भी बहुत आसानी से आपको गूगल पे ही अवेलेबल हो जाएगा, मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगा। और हमारे बजट के साथ ही आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट यानी कि इकोनॉमिक रिव्यू जो है वो भी निकलेगा। वो भी एक बहुत ही छोटी सी किताब होती है और बहुत इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो वो आपको एग्ज़ाम में पढ़कर जानी है, क्योंकि उसमें आपको राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों की जो भी वृद्धि दर है या सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP जो है वो उसके जो आंकड़े हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो बजट और इकोनॉमिक रिव्यू ये आपको लेटेस्ट एडिशन पढ़कर जाना है। लेटेस्ट एडिशन आपके एग्ज़ाम से जस्ट पहले का जो भी एडिशन है वो आपको पढ़ना है। और ये जो बजट और इकोनॉमिक रिव्यू है बहुत ही डिटेल में एक एक चीज़ उसकी पढ़कर जानी है, क्योंकि एज इट इज़ उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये ओवरऑल चीज़ें आपको अपने करंट अफेयर्स में पढ़नी है। आपको एक वार्षिकांक लेना है, उसके बाद आपको मंथली एडिशंस पढ़ने हैं जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। जनवरी 2020 से आपको अपने करंट अफेयर्स पढ़ने शुरू करने हैं। सिर्फ राजस्थान से जुड़े हुए करंट अफेयर्स ही पढ़ने हैं। और अंत में आपके एग्ज़ाम से जो पहले का बजट है और इकोनॉमिक रिव्यू है वो आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। आपका करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाहर से कोई